स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि पांडव आखिर 13 वर्षों के वनवास पर क्यों गए थे। आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से पांडव को 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, और दुर्योधन ने क्यों अपने जीवित पिता यानी धृतराष्ट्र का पिंडदान करने लगा, और वो भी हस्तिनापुर के भरी सभा में ही। ऐसे तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उनका पुत्र ही उस मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान कर सकता है, परंतु फिर भी जब दुर्योधन के पिता जीवित थे तो क्यों दुर्योधन ने अपने पिता ने धृतराष्ट्र के सामने ही उनका पिंडदान करने लगे और कहने लगे कि आज से मैं अनाथ हूँ और मेरे लिए मेरे पिता जीवित नहीं हैं। आइए जानते हैं ऐसे रोचक तथ्य। ये कहानी द्वापर युग के उस समय की है जब द्वापर युग अपने अंतिम चरणों में थे और हस्तिनापुर के राज्य में अपने ही भाई एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। किंतु जब भाई भाई के बीच शत्रुता ज़्यादा ही बढ़ने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का विभाजन करने के लिए महामहिम भीष्म से क्यों कहा था, और जब हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो फिर क्या सभी भाइयों के बीच का क्लेश शांत हुआ था या नहीं। आज हम इन सब के बारे में ही चर्चा करेंगे। हालांकि द्वापर युग जब अपने अंतिम चरणों में थे तो उस समय हस्तिनापुर के राजा पांडु थे जो कि पांडव के पिता थे, किंतु पांडु कुछ समय के लिए अपने राज को छोड़कर वन में रहने चले गए थे, जिसके बाद हस्तिनापुर के कार्यकारी राजा धृतराष्ट्र को सौंपा गया था। हालांकि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के संपूर्ण रूप से राजा नहीं बने थे, वे केवल कुछ समय के लिए ही राजा थे। जब पांडु हस्तिनापुर लौट आते तो पांडु ही हस्तिनापुर के राजा बन जाते, किंतु राजा पांडु के साथ उस समय वन में एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जब राजा पांडु वन में थे तो उन्हें जंगल में आहट सुनाई दी और राजा पांडु को लगा कि कोई जानवर उनके ओर बढ़ रहा है उन पर हमला करने के लिए, किंतु उस जगह पर एक ऋषि थे, वो भी अपनी पत्नी के साथ। तो राजा पांडु ने उस समय उस ऋषि पर अपना तीर संधान कर दिया, जिससे कि उस ऋषि तथा उनकी पत्नी का वहीं पर अंत हो गया। किंतु राजा पांडु को उस ऋषि के द्वारा एक श्राप भी मिला था कि जब भी राजा पांडु अपनी पत्नी के निकट जाएंगे और अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो उसी समय राजा पांडु के पत्नी का अंत हो जाएगा। राजा पांडु को जिस ऋषि ने श्राप दिया था उस ऋषि का नाम था ऋषि किंदम। जिसके बाद राजा पांडु ने अपने दोनों पत्नी यानी कुंती तथा माद्री से कहा कि मुझे ऋषि किंदम के द्वारा श्राप मिला है कि अगर मैं अपने पत्नी को स्पर्श भी करूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, तो तुम दोनों ऐसा करो कि किसी देवता का आह्वान करो या फिर उसकी तपस्या करके ही किसी पुत्र की कामना करो। तो राजा पांडु के कहने पर ही कुंती तथा माद्री ने देवता को प्रसन्न करके ही अपने पुत्र को प्राप्त किए थे, जिसमें कि कुंती को 3 पुत्र की प्राप्ति हुई थी और माद्री को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसका नामकरण हुआ नकुल और सहदेव। माता कुंती के 3 पुत्र हुए थे, वो भी अलग अलग देवता से। माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के पिता स्वयं यमराज थे, और भीम के पिता पवन देव थे, और अर्जुन के पिता इंद्रदेव थे। तो इसी तरह से धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी को भी शंकर भगवान के द्वारा वरदान मिला था कि गांधारी को 100 पुत्र होंगे। किंतु जब गांधारी ने एक शिला यानी पत्थर को जन्म दिया तो धृतराष्ट्र उन पर बहुत ही क्रोधित हुए थे। किंतु उसी शिला से जब 100 पुत्र की प्राप्ति हुई तो हस्तिनापुर में खुशी का माहौल हो गया था, जिसके बाद राजा पांडु तथा माद्री का वन में ही निधन हो गया था। तो फिर जब माता कुंती तथा पांडु के पुत्र पांडव को जब हस्तिनापुर लाया गया तो पांडव के सभी और दुर्योधन के सभी भाई आपस में क्लेश करते रहते थे और दोनों आगे चलकर एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु बनने लगे। ऐसा देखकर महामहिम भीष्म बहुत ही दुखी रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने महामहिम भीष्म से कहा कि जब 2 भाई आपस में शत्रुता करने लगे तो उनका बंटवारा कर देना ही चाहिए। तो महामहिम भीष्म इसके लिए पहले तो
मान ही नहीं रहे थे। किंतु संसार के सबसे बड़े नीतिवाद यानी विदुर से जब बातचीत किया तो विदुर ने जब कहा कि पांडव तथा दुर्योधन एक दूसरे के बहुत ही बड़े शत्रु हैं, अगर ये दोनों एक ही महल के नीचे रहेंगे तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि हस्तिनापुर का बंटवारा ही कर दिया जाए। तो महामहिम भीष्म भी हस्तिनापुर के बंटवारा के लिए तैयार हो गए, लेकिन बंटवारा में पांडव को खांडव परस्त मिला, जहाँ पर कि केवल पहाड़ी क्षेत्र ही था। किंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही पांडव ने उस खांडव परस्त को भी स्वीकारा। कुछ ही समय में ही उस जगह पर एक भव्य महल यानी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किया गया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। और जब इंद्रप्रस्थ में राजसूया यज्ञ हो रहा था तो उस राजसूया यज्ञ में देश विदेश के सभी राजा सम्मिलित हुए थे। दुर्योधन भी वहां आए थे। तो फिर जब राजसूया यज्ञ संपन्न हुए तो दुर्योधन लौटते समय एक ऐसा जगह गिर गया जहाँ की दुर्योधन को लगा कि वहाँ पर केवल रास्ता है, लेकिन वहाँ पर पानी से बना रास्ता था और दुर्योधन उसी में जाकर गिर गया। जिसके बाद द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधा का पुत्र अंधा कहा था और दुर्योधन ने इसी का बदला लेने के लिए अपने मामा यानी शकुनी से जब कहा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए आमंत्रण किया, जिस खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गया, अपनी पत्नी, भाई तथा इंद्रप्रस्थ। जिसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण करना चाहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रहरण होने से बचा तो लिया, किंतु द्रौपदी पर लगे दाग को नहीं बचा पाया। तो उस समय वहां पर माता कुंती भी आई और बहुत ही गुस्सा हुए, सभी को भला बुरा कहने लगे। जिसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडव को हारे हुए सारे संपत्ति लौटाने का फैसला किया। तो दुर्योधन ने भरी सभा में ही अपने पिता यानी धृतराष्ट्र का पिंडदान करने लगा। ऐसा अधर्म करने से जब दुर्योधन को रोका गया तो दुर्योधन ने कहा कि आज से मेरे लिए मेरा पिता जीवित नहीं है, जो कि मेरे जीते हुए सारी संपत्ति उस पांडव को दे दिया जिससे मैंने इस चौसर के खेल में जीता है। तो धृतराष्ट्र ने पांडव को एक बार और चौसर खेलने के लिए कहा और बोला कि इस बार इस खेल में नियम यह होगा कि जो भी हारेगा उसे 13 वर्ष के लिए वनवास होगा। तो जब धर्म के लिए युधिष्ठिर ने यह खेल खेला तो उसमें भी हार गया और पांडव को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। टोटल मिलाकर 13 वर्ष का वनवास हुआ था और उसमें यह नियम था कि जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष के लिए वनवास होगा और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। अगर वो उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पकड़े जाएंगे तो पुनः उसे फिर से 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा और ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास नहीं काट लेते। तो हेलो फ्रेंड, इसी वजह से पांडव को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास यानी टोटल मिलाकर 13 वर्ष का वनवास हुआ था। और ऐसे ही तथ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।